एक सवाल, क्या आपका पैसा अभी भी बैंक अकाउंट में पड़ा है और आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं पर समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सा चूज करें और 500 रुपये से कैसे शुरू करें। एक चीज़ और, एक कॉमन मिथ भी तोड़ेंगे आज, जो बहुत सारे लोग मानते हैं और इसलिए इन्वेस्ट ही नहीं करते। पूरी वीडियो देखेगा। पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली है क्या। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, आप और आपके 9 दोस्त हैं, सब मिलके हज़ार हज़ार रुपये लगाते हैं। टोटल हुए 10,000 रुपये। अब इस पैसों को मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट रखा जो जानता है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। वो एक्सपर्ट आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में लगाता है। फ़ायदा हुआ तो सब में बराबर बंटता है, नुकसान हुआ तब भी सब में बराबर बंटेगा। यही है म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह आता है, एक एक्सपर्ट मैनेज करता है और रिटर्न्स में सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस एक्सपर्ट को कहते हैं फंड मैनेजर। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको मिलते हैं यूनिट्स। जैसे शेयर्स होते हैं स्टॉक्स में, वैसे यूनिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। हर यूनिट की एक प्राइस होती है। इसको कहते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। जब फंड ग्रो करता है, NAV ऊपर जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा सिर्फ एक जगह नहीं लगता, वह स्प्रेड होता है कई कंपनीज में। इसका फ़ायदा, अगर एक कंपनी डूब भी जाए तो आपका पूरा पैसा नहीं जाता। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और यही चीज़ म्यूचुअल फंड्स को बिगिनर्स के लिए सेफ बनाती है। अब वो मिथ जो मैंने पहले मेंशन किया था, बहुत लोग मानते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ 500 रुपये महीने से इन्वेस्ट SIP शुरू कर सकते हैं। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है। आपको हर बार मैन्युअली कुछ नहीं करना, एक बार सेट करो बस। और दूसरा मिथ, म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की होता है। ये भी पूरी तरह सच नहीं है। कुछ म्यूचुअल फंड्स बहुत सेफ होते हैं, कुछ थोड़े रिस्की। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं। मेनली 3 कैटेगरीज हैं। पहली, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसमें पैसा स्टॉक्स में लगता है, रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं पर रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, 5 साल से ज़्यादा के लिए सोचें। दूसरी, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। इसमें पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है। रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं पर रिस्क बहुत कम होता है। शॉर्ट टर्म के लिए बेटर है, 1 से 3 साल के लिए। तीसरी, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इक्विटी भी डेब्ट भी। बैलेंस ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। एक और टाइप, इंडेक्स फंड। ये डायरेक्टली निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करता है। फंड मैनेजर की ज़रूरत कम होती है, फीस बहुत कम लगती है। बिगिनर्स के लिए सबसे रिकमेंडेड ऑप्शन। अब सवाल आता है, इतने सारे फंड्स हैं, कौन सा लें? बिगिनर्स के लिए सिंपल रूल है। पहले अपना गोल सोचो। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा बनाना चाहते हैं, या रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म गोल, 1 से 3 साल के लिए डेब्ट या लिक्विड फंड सही रहेगा। मीडियम टर्म गोल, 3 से 5 साल के लिए हाइब्रिड फंड कंसीडर करें। लॉन्ग टर्म गोल, 5 साल से ज़्यादा के लिए इक्विटी या इंडेक्स फंड बेस्ट रहेगा। और अगर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से शुरू करें। ये मार्केट के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, रिस्क बैलेंस होता है और हिस्टोरिकली रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स अमाउंट जाता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी कंफर्टेबल हो। दूसरा, लमसम, एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट करना। अब कौन सा बेटर है बिगिनर्स के लिए? SIP, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर होती है कभी नीचे। SIP में जब मार्केट नीचे होती है आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब ऊपर होती है कम यूनिट्स मिलते हैं। एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो जाता है। इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट। और सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं करनी, बस कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए। अब सबका फेवरेट सवाल, कितने रिटर्न मिलेंगे? कोई गारंटी नहीं होती म्यूचुअल फंड्स में, ये सच है। पर हिस्टोरिकली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने लास्ट 20 सालों में एवरेज 12% से 14% रिटर्न दिए हैं पर ईयर। बैंक FD देता है
6% से 7%। फ़र्क समझिए, 5,000 रुपये महीना 20 साल के लिए एफडी में रफली 23 लाख रुपए मिलेंगे। 5,000 महीना 20 साल के लिए इंडेक्स फंड में रफली 50 लाख से ज़्यादा मिलेंगे। सेम पैसा सेम टाइम, यही है इन्वेस्टमेंट का पावर। अब स्टेप बाय स्टेप प्लान। स्टेप 1, ग्रो, ज़ेरोदा, इनमें से कोई भी ऐप डाउनलोड करें, फ्री है, इजी है। स्टेप 2, केवाईसी कंप्लीट करें, पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, 10 मिनट का काम है। स्टेप 3, अपना गोल डिसाइड करें, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। स्टेप 4, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज करें अगर अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। स्टेप 5, 500 की एसआईपी सेट करें और डेबिट ऑन करें और भूल जाएं। स्टेप 6, हर 6 महीने में एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट चेक करें, रोज मत देखें, पेशेंस रखें। तो यही था आज का म्यूचुअल फंड्स फुल गाइड। उम्मीद है अब कुछ चीज़ें पहले से ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी सीरियसली लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताएं आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है या अभी शुरुआत करनी है।